हेलो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 17। द कॉस्ट शीट ऑफ ड्रीम्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा: रॉ मटेरियल, डेटर्स डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। इनकी अपने को पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है और इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ₹10 बोला है। इंक्लूडिंग को अंडरलाइन करेंगे तो अपने को 10 रुपये माइनस करना पड़ेंगे किसके, डेप्रीसिएशन के। आपको पता है उसका टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आगे दिया हुआ है। अब मैं नंबर डालकर दे रहा हूं, आप भी नंबर डाल लीजिए। नंबर 1, रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। तो रॉ मटेरियल को अंडरलाइन करेंगे, स्टॉक को अंडरलाइन करेंगे और 1 मंथ को अंडरलाइन करेंगे। तो होल्डिंग पीरियड दिया है रॉ मटेरियल के स्टॉक का 1 मंथ। नंबर 2 लिखिए, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एन एवरेज हाफ अ मंथ। तो नंबर 2 में आपने वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरलाइन करना है, हाफ मंथ को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3 है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। नंबर 3 है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। सप्लायर इज 1 मंथ को अंडरलाइन करेंगे, सप्लायर यानी क्रेडिटर। उसके बाद नंबर 4, अलाउड टू कस्टमर इज 2 मंथ। कस्टमर इज 2 मंथ को अंडरलाइन करेंगे यानी डेटर्स। नंबर 5, एवरेज टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 वीक। वेजेस 1 वीक को अंडरलाइन करेंगे एंड ओवरहेड 4 वीक्स। ओवरहेड 4 वीक्स को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी बातें हमें मंथ में दी हुई है। तो मंथ में दी तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ करेंगे हम लोग, परंतु आप लोग देख रहे हैं कि वेजेस और ओवरहेड ये वीक में दिया हुआ है। कोई टेंशन लेने का नहीं, वीक में दिया होगा तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 52 वीक्स, क्योंकि साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52, इसलिए हम लोग 52 वीक्स से उसको डिवाइड करेंगे। नंबर 6, 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसको अंडरलाइन करके रखेंगे नंबर 6 को। उसके बाद नंबर 7, मिनिमम कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 लाख। कैश बैलेंस को अंडरलाइन करेंगे नंबर 7 में। करंट असेट है हमारी। नंबर 8, फिनिश्ड गुड्स लाई इन वेयर हाउस फॉर 1 मंथ। तो बेटा ये स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। क्या है वो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो नंबर 8 में हम लोग फिनिश्ड गुड्स को अंडरलाइन करेंगे और 1 मंथ को अंडरलाइन करेंगे। उसके चलते हम लोग, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 52,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग, 52,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को अंडरलाइन किया आपने। यानी हमारा प्रोडक्शन कितना है, 52,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर वो वैसा ही कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते बेटा, प्रॉब्लम नंबर 17 लिखा हमने। प्रॉब्लम नंबर 17, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहां पर आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 52,000 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है, 52,000 यूनिट्स। तो लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग 52,000 यूनिट्स। हमेशा का टेबल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले दिया हुआ है रॉ मटेरियल। अपने को 50 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया, 50 रुपए। यहां पर लिखेंगे हम लोग रॉ मटेरियल 52,000 यूनिट। 52,000 यूनिट इंटू ₹50। 52,000 यूनिट्स इंटू ₹50 मल्टीप्लाई किया तो आएगा 26 लाख, 26 lakhs। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का प्राइस दिया है पर यूनिट का आपको 20 रुपए। तो यहां लिखेंगे प्लस डायरेक्ट लेबर 52,000 यूनिट इंटू ₹20। 52,000 यूनिट्स को
20 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 10,40,000, 10,40,000, 10,40,000, 10,40,000। उसके बाद दिया अपने को ओवरहेड, उसमें बोला इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ₹10। तो यहां पर हम लोग लिखिए ओवरहेड 52,000 यूनिट इंटू ₹30 करना पड़ेगा। क्यों 30 की आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 40 रुपए है, टोटल कितना दिया हुआ है 40 रुपए दिया है, और उसमें से 10 रुपए किसके हैं, डेप्रीसिएशन के। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे टोटल 40 माइनस ₹10, ₹40 माइनस ₹10, और ये 10 रुपए काय के हैं बेटा, डेप्रीसिएशन के हैं। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर लिख के रखेंगे हम लोग, ये जो 10 रुपए है वो है हमारे डेप्रीसिएशन के। किसके हैं, डेप्रीसिएशन। और इसको यदि हम माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है फिर 30। अब 52,000 को हम 30 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000। अब 3 हेड दिए थे अपने को कॉस्ट के, वो सभी का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद आता है 52 lakhs, 52 lakhs उसका एडिशन आता है तीनों का। ये रोज ही करते हैं हम लोग, सेम वैसा ही टेबल बनाना है अपने को। फिर इसको नाम देंगे हम लोग 52 lakhs को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक टोटल कॉस्ट, ऑब्लिक टोटल कॉस्ट, ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। अब यहां पर आपको पता है क्रेडिट सेल के बारे में दिया हुआ है, जब ये अंडरलाइन किया हम लोगों ने, उसने क्या बोला है 6 नंबर में देखो, 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, यानी 25% यदि कैश है, 25% यदि कैश है तो 75% क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर अपने को डेटर्स को कैलकुलेट करते समय आप लोगों को पता है कि अपने को ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कैश वाला भी है और इसमें क्रेडिट वाला भी है। और डेटर्स के लिए सिर्फ क्रेडिट सेल का या क्रेडिट से ही रिलेटेड अपने को चलता है, बाकी कुछ चलता नहीं है। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, तो ये टोटल कॉस्ट है तुम्हारी, तो यहां लिखेंगे हम लोग 52 lakhs। क्या लिखेंगे हम लोग, 52 lakhs इंटू 75%, इंटू 75%। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 39 lakhs। कितना आता है, 39 lakhs। तो ये अपने को डेटर्स निकालते समय काम में आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख के रखेंगे यूजफुल फॉर, यहां लिखेंगे हम लोग यूजफुल फॉर डेटर्स, यूजफुल फॉर डेटर्स 39 lakhs। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक एक चीज अपने को, यानी ये टेबल तो हमेशा का बन गया हमारा। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। यहां पर अपने को सबसे पहले लिखेंगे नंबर ए करंट असेट, नंबर ए करंट असेट। अब करंट असेट में मैंने आपको बता के रखा, सबसे पहले हम लोग स्टॉक को ले लेंगे। किसको लेंगे, स्टॉक को। तो नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक फॉर 1 month। तो इसका जो होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नंबर 1
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। मंथ में दिया तो 12 मंथ, वीक में दिया तो 52 वीक और डेज में दिया तो 365 डेज से डिवाइड करेंगे हम लोग। और इंस्ट्रक्शन दिए होंगे डेज या वीक के, तो अपने को अपने मन से लेने का नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो यहां पर हम लोग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट से देखते हैं। 26 लैक्स कितना है? 26 लैक्स 26 लाख, और उसका कितना दिया था उसने? 1 मंथ बोला है। कितना मंथ बोला है उसने? 1 मंथ। यहां कर देंगे हम लोग 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2,16,666 4 टाइम्स 6 4 टाइम्स 6.66, ये आ रहा है आपका आंसर। तो हम लोग उसको राउंड अप कर लेंगे। उसमें हम लोग करेंगे पॉइंट के तुरंत बाद यदि 5 या 6 या 7 या 8 या 9 होगा तो प्रीवियस में क्या करेंगे हम लोग? +1। तो यहां हम देख रहे हैं पॉइंट के इमीडिएट बाद कितना है? 6। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर +1 करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा यहां पर 216667। कितना हो जाएगा? 216667। 7 क्यों किया? क्योंकि पॉइंट के इमीडिएट बाद क्या है? 6। 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो यही ट्रीटमेंट की रही थी। पॉइंट के बाद यदि 1 2 3 4 कुछ होता तो मैंने उसको प्लस नहीं किया होता। अब चलते हम लोग पॉइंट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पॉइंट नंबर 2 में देखो, हाफ अ मंथ बोला है उसने। हाफ अ मंथ यानी 1/2 मंथ, 1/2 मंथ यानी 0.5 मंथ होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 2 स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू कन्वर्जन पीरियड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू कन्वर्जन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ, डिवाइडेड बाय 12 मंथ इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है 52 लैक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 52 लैक्स इनटू 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इनटू 100 लिखा नहीं मैंने, इनटू 50%, इनटू 50%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखना पड़ता है हमेशा किसमें? वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में। इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो आता है 108, 3 बार 3.33, 108 3 टाइम्स 3, उसके बाद है 0.33। अब हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के इमीडिएट बाद 3 है, पॉइंट के इमीडिएट बाद क्या है? 3। तो मैं प्रीवियस में 1 प्लस नहीं करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा फिर मैं? 108,333 बस, यानी 4 नहीं करूंगा मैं उसको। 1,08,333। आगे चलते हैं हम लोग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में। क्या, क्योंकि पहले हमेशा बोलते हैं स्टॉक को पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो स्टॉक के बारे में देखो 8 नंबर में दिया हुआ है फिनिश गुड्स, उसका दिया है 1 मंथ। वेयर हाउस में कितने महीने रहता है वो? 1 महीना, तो उसका होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ। तो फिनिश गुड्स, तो यहां लिखेंगे नंबर 3 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को हम लोग टोटल कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट हो गया मेरा प्रोडक्शन, इसलिए यहां पर फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट इनटू होल्डिंग पीरियड।
टोटल कॉस्ट इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ, टोटल कॉस्ट इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। अब टोटल कॉस्ट कितनी है तो यहाँ देखेंगे हम लोग 52 लैक्स है। कितना है? 52 लैक्स। यहाँ पर लिखूंगा मैं 52 लैक्स। और उसका होल्डिंग पीरियड कितना दिया था बेटा? 1 मंथ दिया था। कितना दिया था? 1 मंथ। तो यहाँ पर 52 लैक्स इंटू 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, डिवाइडेड बाय 12 मंथ। यदि आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 4, उसके बाद 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5.33, यानी 4 इसको बोलेंगे तो 4,33,333.33। यहां पर भी पॉइंट के इमीडिएट 5 6 7 8 9 नहीं है, 1 2 3 4 में का है। तो हम लोग प्रीवियस जो फिगर है उसमें +1 नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे हम लोग 4 और 5 टाइम्स 3 कितने बार? 5 बार, 4,33,333। आगे चलते हैं हम लोग, अब सीक्वेंस में आ जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में कोई सीक्वेंस नहीं, आगे पीछे होगा तो भी स्टॉक लिखना, उसके बाद सीक्वेंस देखेंगे। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया बेटा। अब पॉइंट नंबर 3 में तो क्या दिया हुआ है वो छोड़ दो, क्योंकि वो किसके बारे में? लायबिलिटी का हेड है। 4 नंबर में देखो कस्टमर दिया हुआ है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? कस्टमर। तो कस्टमर के बारे में लिखेंगे डेटर्स। कस्टमर के मायने क्या होते हैं? डेटर्स। तो 4 नंबर पढ़ रहा हूं मैं, अलाउड टू कस्टमर इज 2 मंथ। कस्टमर के लिए 2 महीना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फिर नंबर आपका जो भी है, ऊपर पीछे नीचे नंबर हो गया तो भी चलता है। नंबर 4 डेटर्स, मेरे इसमें 5 है, आप 4 लिखो। नंबर 4 डेटर्स। डेटर्स का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू कलेक्शन पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू कलेक्शन पीरियड, इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ, डिवाइडेड बाय 12 मंथ। यहां पर बिल्कुल गलती नहीं करना है आपने। यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाला नहीं लोगे आप लोग। कौन सा लोगे? क्रेडिट वाला। यहां लिखा है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल वाला। यहां पर आप लोग अपनी जानकारी के लिए लिख के रखो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, यानी याद रहेगा एग्जामिनेशन के समय। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है? 39 लैक्स। यहां लिखूंगा मैं 39 लैक्स इंटू 39 लैक्स। कितना मैं महीना बोला था? उसने 2 महीना बोला था। इंटू 2 मंथ, इंटू 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। अब इसको कैलकुलेट यदि आप करते हैं तो आता है आपका 6,50,000। यह आता आपका 6,50,000। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग डेटर्स 6,50,000, 6,50,000, 6,50,000 है डेटर्स आपका। अब और देखते हैं कुछ है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं आगे कैश। सुनो, 4 नंबर में कस्टमर हो गया, 5 नंबर में वेजेस वगैरह है, लायबिलिटी का हेड है, 6 नंबर का काम हो गया। 7 नंबर में कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 5 कैश 1 लाख। कैश कितना है? 1 लाख। कैश है हमारा 1 लाख। अब पूरे पॉइंट्स हो गए बेटा हमारे असेट के, अब कुछ भी नहीं बचा। अब चलते हम लोग आगे। आगे में लिखेंगे, अच्छा इसके पहले क्या करेंगे, ये हो गए तुम्हारे कितने? 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट के हम टोटल करेंगे। ये 5 पॉइंट के हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो इसकी टोटल आती है 15,08,333, 15,08,333, 15,08,333, 15,08,333। उसको बोलेंगे हम लोग नंबर ए टोटल करंट असेट। नंबर ए टोटल करंट असेट।
उसके बाद लिखेंगे नंबर बी करंट लायबिलिटी। नंबर बी लिखेंगे करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी हम देखते हैं कौन कौन सी बची है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा देखना ही पड़ता बार बार, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3 है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। 1 मंथ का है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 1 क्रेडिटर्स ऑब्लिक सप्लायर। क्रेडिटर्स ऑब्लिक सप्लायर, क्रेडिटर का संबंध मटेरियल से आता है और वो भी कौन सा परचेस होता है मटेरियल का, क्रेडिट परचेस। तो फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट परचेस इनटू पेमेंट पीरियड, क्रेडिट परचेस इनटू पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। क्रेडिट परचेस इनटू पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। अब क्रेडिट परचेस के लिए हम लोग कौन सा लेंगे, मटेरियल। अब मटेरियल के बारे में क्रेडिट या कैश कुछ नहीं बोला, तो 100% क्या मानते हैं हम लोग, क्रेडिट परचेस मानते हैं। तो मटेरियल है आपका 26 लाख। कितना है, 26 लाख, 26 लाख। उसके बाद उसका पीरियड जो है वो 1 मंथ है। उसका पीरियड कितना है, 1 मंथ, इसलिए यहां पर लिखेंगे 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो वो आता है बेटा 21, वो आता है 21 और 4 टाइम्स 6, 21 4 टाइम्स 6 0.66, 21 4 टाइम्स 6 0.66। अब इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, पॉइंट के इमीडिएट बाद क्या है, 6 है। तो प्रीवियस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, +1। तो इसका क्रेडिटर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,16,667। कितना हो जाएगा, 2,16,667। अब प्रॉब्लम में आगे देखते हैं हम लोग। कस्टमर हो गया, उसके बाद 5 नंबर भी हो गया हमारा, नहीं 5 नंबर नहीं, 4 नंबर हुआ। 5 नंबर में है एवरेज टाइम लेग है ना, डिले पीरियड इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 वीक एंड ओवरहेड 4 वीक। ध्यान देना यहां पर वीक में दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूले में हम लोग 52 वीक्स लेंगे। तो यहां लेंगे हम लोग अनपेड वेजेस। नंबर 2 अनपेड वेजेस, फॉर्मूला है टोटल वेजेस इनटू, ये चेंज है यहां पर ध्यान रखना, टोटल वेजेस इनटू पेमेंट पीरियड, टोटल वेजेस इनटू पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 52 वीक, डिवाइडेड बाय 52 वीक। इसको कलर पेन से आप लोग लिख सकते हो, इसलिए कि वो ध्यान में रहना चाहिए कि यहां पर कुछ तो भी अलग किया है हमने। वीक में दिया इसलिए मैं 52 वीक से डिवाइड करूंगा। जिसमें दिया होगा आपको क्रेडिट पीरियड, उसी पीस में हमने उसको क्या करना है, डिवाइड। मंथ में दिया तो 12 मंथ, वीक में दिया होगा तो 52 वीक, और डेज में दिया होगा तो 365 डेज। तो यहां पर हम देख रहे हैं वेजेस का 1 वीक है, तो सबसे पहले वेजेस है तुम्हारी 10,40,000, 10,40,000 इंटू 1 वीक डिवाइडेड बाय 52 वीक, 52 वीक। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 20,000। कितना आता है, 20,000। कैलकुलेट करके देख लो आप लोग, 20,000। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 3 है ओवरहेड, अनपेड ओवरहेड है नंबर 3। उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ओवरहेड इनटू, टोटल ओवरहेड इनटू पेमेंट पीरियड, टोटल ओवरहेड इनटू पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 52 वीक, डिवाइडेड बाय 52 वीक। तो यहां पर हम देखते हैं ओवरहेड कितना है, तो वो है आपका 15,60,000। ओवरहेड हमारा 15,60,000। यहां लिखेंगे हम लोग 15,60,000, 15,60,000। और कितना बोला उसने, 4 वीक बोला है। यहां पर करेंगे हम लोग 4 वीक डिवाइडेड बाय 52 वीक,
तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो वीक में दी है, इसलिए इसको भी कलर में पेन से इस प्रकार कर लो आप लोग, यानी वीक हेस्लेट 52 से डिवाइड किया हमने, तो इसको कैलकुलेट किया था बेटा 1,20,000। कितना था? 1,20,000। अब प्रॉब्लम में जो जो कॉपी करना था वो बेटा सब कॉपी कर लिया हम लोग, आप लोग झांक कर देख सकते हैं। अब हम ये तीनों आइटम की टोटल करेंगे तो वो आता है 3,56,667, 3,56,667, 3,56,667 सभी तीनों आइटम की टोटल है। उसको बोलेंगे हम लोग नंबर बी, टोटल करंट लायबिलिटी। नंबर बी, टोटल करंट लायबिलिटी। अब निकालेंगे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो टोटल करंट असेट में से टोटल करंट लायबिलिटी को यदि हम माइनस करते हैं तो आता है अपना 11,51,666। मैं थोड़ा तिरछा लिखता हूं, 11,51,666, 11,51,666। तो इस प्रकार बेटा हमारा प्रॉब्लम नंबर 17 यहां पर कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम आसान था, इसके पहले इस टाइप का प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। सिर्फ यहां पर एक नया बनता कि मंथ में भी कुछ क्रेडिट पीरियड दिए थे और कुछ क्रेडिट पीरियड वीक में दिए थे, इसलिए गड़बड़ न हो करके मैंने आपको ये करके दिया। वीक में यदि होगा तो वीक में 52 लेना है, आपको पता है। यदि 48 वीक बोला उसने तो 48 लेना, यदि डेज में उसने 360 डेज बोला इंस्ट्रक्शन तो 360 लेना। इंस्ट्रक्शन दिए तो अक्कल नहीं लगाना, और इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो अपनी अक्कल आप लोग लगा सकते हैं। तो 17 नंबर हो गया, 16 की तरह था, कुछ अलग नहीं था। यह इस टाइप का प्रॉब्लम हमारा हो गया है। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। उस पर लिखेंगे बेटा हम लोग होमवर्क। उस पर क्या लिखेंगे हम लोग? होमवर्क। एक बार मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं, कुछ नयापन होगा तो डिस्कस भी कर लेते हैं। होमवर्क लिखा आपने 18 नंबर पर और लिखा जस्ट लाइक प्रॉब्लम नंबर 16, जस्ट लाइक प्रॉब्लम नंबर 16। 16 की कॉपी है वो। अब देखते हैं हम लोग, द मैनेजमेंट ऑफ नवनीत कंपनी लिमिटेड request you to prepare a statement showing working capital required at a level of activity of 1,50,000 units of output। बेटा अंडरलाइन करेंगे 1,50,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को। आउटपुट उसके सिर पर लिख सकते हैं आप लोग प्रोडक्शन। आउटपुट के मायने क्या है? प्रोडक्शन। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। या रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड सब अपने को पर यूनिट में दिया हुआ है। इंक्लूडिंग वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। ये जो 20 रुपए का ओवरहेड दिया है उसमें से 5 रुपए डेप्रीसिएशन के जो मुझे नहीं चलते उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर ए, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस। कैश को अंडरलाइन करेंगे, आपकी करंट असेट है। नंबर बी, रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ। रॉ मटेरियल को अंडरलाइन करेंगे, स्टॉक को अंडरलाइन करेंगे और 2 मंथ्स को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर सी, वर्क इन प्रोग्रेस एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज विल बी अ हाफ अ मंथ प्रोडक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरलाइन करो, 50% को अंडरलाइन करो और हाफ अ मंथ को अंडरलाइन करो। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 0.5 मंथ। उसके बाद डी नंबर है, फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स को अंडरलाइन किया आपने और अ मंथ को यानी 1 मंथ हो गया। नंबर ई, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल एक्सटेंड अ मंथ क्रेडिट ऑन एन एवरेज। सप्लायर्स उसको अंडरलाइन करेंगे यानी क्रेडिटर, तो क्रेडिट अ मंथ को अंडरलाइन करेंगे, तो सप्लायर को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। नंबर एफ,
क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज ऑन एन एवरेज ऑफ 2 months। तो कस्टमर को अंडरलाइन करिए आपने और 2 months को, यानी डेटर को कितने महीने का है? 2 महीने का। देयर इज अ टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ अ मंथ। वेजेस ऑफ अ मंथ को अंडरलाइन करेंगे, यानी अनपेड वेजेस हमारी है 1 महीना। हाफ ऑफ मंथ इन केस ऑफ ओवरहेड, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, हाफ ऑफ मंथ इन केस ऑफ ओवरहेड। तो ओवरहेड के लिए कितना महीना है? 0.5। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ने के बाद ही समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम बहुत चिल्लर है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। तो प्रॉब्लम नंबर 18 होमवर्क है, मैं उसके आंसर आपको भेज दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ तो हमारा प्रॉब्लम 18 समझाकर भी हो गया, आप लोग करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।